नमस्कार आम ओडिशा को स्वागत करुछि मु बंदिता आसवा संपूर्ण खबर को नुआ वर्ष पई दिल्ली रे कटकणा फेरिला नाइट कर्फ्यू नुआ वर्ष लागि 31 एवं 1 तारिख रे नाइट कर्फ्यू लगा जाइछि। दिल्ली रे आज राति 11 रु काली सकाळ 6टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। मुंबई और राजस्थान में भी लागू हैला नाइट कर्फ्यू। जनवरी 1 तारिख राति 11 रु 2 तारिख सकाळ 6टा जाए मध्य कर्फ्यू लगा जाइछि। सर्वसाधारण स्थान रे उत्सव पार्टी और सभा को अनुमति दिया जाई नाही। नुआ वर्ष पई दिल्ली रे कटकड़ा फेरिला नाइट कर्फ्यू नुआ वर्ष लागि 31 एवं 1 तारिख रे नाइट कर्फ्यू लगा जाइछि। दिल्ली रे आज राति 11 रु काली सकाळ 6टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। मुंबई और राजस्थान रे भी लागू हैला नाइट कर्फ्यू। जनवरी 1 राति 11 रु 2 तारिख सकाळ 6टा जाए मध्य कर्फ्यू लगा जाइछि। सर्वसाधारण स्थान रे उत्सव पार्टी सभा को अनुमति दिया जाई नाही। फेरिला नाइट कर्फ्यू नुआ वर्ष पई दिल्ली रे कटकणा जारी करा जाइछि। नुआ वर्ष लागि 31 एवं 1 तारिख रे नाइट कर्फ्यू लगा जाइछि। दिल्ली रे आज राति 11 रु काली सकाळ 6टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू रहिबो। जनवरी 1 राति 11 रु 2 तारिख सकाळ 6टा जाए मध्य कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। तेबे केवल दिल्ली नुहे दिल्ली सह मुंबई एवं राजस्थान ने भी लागू हैला नाइट कर्फ्यू। सर्वसाधारण स्थान रे उत्सव पार्टी सभा को अनुमति दिया जाई नाही। अधिक आलोचना करबा नुआ दिल्ली प्रतिनिधि शंकर आनंद अच्छा हम सहित फोन लाइन रे। शंकर जी, अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को नजर में रखते हुए, कोरोना के स्ट्रिक्टनेस को बजाय रखते हुए क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू किया गया है? देखिए, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और नए साल में जो कई स्थानों पर पार्टी होती है, उसका कार्यक्रम आयोजित होता है अक्सर, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस नए साल के जश्न के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। और 31 दिसंबर यानी कि आज रात 11 बजे से ये कर्फ्यू लागू हो जाएगा और कल सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू माना जाएगा। यानी कि राजधानी दिल्ली के अंदर में जो लोग पार्टी कर रहे हैं, जो कई तरह के अन्य तरह के समारोह आयोजित करते हैं, उन पर साफ तौर पर मनाही होगी। और आज राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू होगा। इसके साथ ही डीडीएमए ने कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उसको देखते हुए इस नाइट कर्फ्यू को ऐलान किया है और इस मामले में एक आदेश जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही पब्लिक प्लेस पे 5 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही नए साल में किसी भी जश्न, सेलिब्रेशन, किसी भी पब्लिक प्रोग्राम के जो पब्लिक प्लेस है उस पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जो लाइसेंसी प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, और वो जो है इसके दायरे में नहीं आएंगे। यानी कि जहां पे पहले से लाइसेंस दिया जा चुका है उसको इस मामले दायरे के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि एक काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है और इसी बात के मद्देनजर एक आदेश जारी किया गया है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी विशेष तौर पर सतर्क किया गया है कि हर उस स्थान पर नजर बनाए और कहीं पे भी 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी ना हो सके, इसके लिए एक सफल प्रयास किया जाए। और इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को विशेष तौर पर आदेश दिया गया है और उनके अधिकारियों को बोला गया है कि कहीं पे भी अगर इस तरह की जो शिकायत मिलती है, खासकर ड्रंक एंड ड्राइव का जो मामला होता है, उस पर 0 टॉलरेंस यानी कि बिना कुछ सोचे समझे उसके खिलाफ सख्त और पे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है नए साल की जो पार्टी समारोह उस पर एक तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की गई है और ये जो कोशिश की गई है कोरोना काल को देखते हुए की गई है। बिल्कुल शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नुआ वर्ष पई दिल्ली रे कटकणा लागू करा जाइछि एवं नाइट कर्फ्यू दिल्ली रे आज राति 11 रु आज काली सकाळ 6टा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। सेपटे मुंबई एवं राजस्थान ने भी नाइट कर्फ्यू जारी करा जाइछि। तेबे पब्लिक प्लेस रे 5 रु अधिक व्यक्ति एकाठी होई परिबो नाही, ए नै कि पुलिस को मध्य कड़ा निर्देश रहिछि। जे स्थान रे भी 5 रु अधिक व्यक्ति एकाठी होई रहिबे सेठारे एक्शन निया जिबा पई निर्देश रहिछि। तेबे जनवरी 1 तारिख राति 11 रु 2 तारिख सकाळ 6टा जाए मध्य कर्फ्यू लागिबो। सर्वसाधारण स्थान रे उत्सव पार्टी सभा को अनुमति दिया जाई नाही।
नुआ वर्ष पई दिल्ली एवं मुंबई राजस्थान ने भी वर्तमान कटकड़ा लागू करा जायछि। नुआ वर्ष रे जेमिति सेलिब्रेशन होई परिबो नाही, उत्सव पार्टी सभा होई परिबो नाही, ताको नजर रखी नाइट कर्फ्यू को बलवत्तर करा जिबा नै निर्देश रहिछि। सारे मुंबई वासियों को न्यू ईयर के शुभकामनाएं। हर साल बड़े पैमाने पे लोग एकत्रित होकर न्यू ईयर का स्वागत करते हैं। इस साल लेकिन कोविड की परिस्थिति की वजह से कई चीज़ों के ऊपर बंदी लाया गया है। आप जानते हैं नाइट कर्फ्यू चालू है रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। शासन ने भी कई गाइडलाइंस निकाली है। हमारी तरफ से हमने 144 सीआरपीसी के आदेश निकाला है, जिसमें 5 और उससे ज़्यादा लोग कहीं भी जमना उसके ऊपर बंदी है। और 31 रात को किसी भी तरह की पार्टी के ऊपर बंदी है। रूफटॉप्स, टेरेसेस, बोट्स, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड पब्स में जो न्यू ईयर के पार्टीज जो होते हैं इस बार उनके ऊपर बंदी है। 11 बजे के बाद लोग घूम सकते हैं। एक 4 चाकी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठ के घूम सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगे। शासन ने कई चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया है, वो एग्जेम्पशंस भी चालू रहेंगे। मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया जाएगा। सारे पुलिस स्टेशन की तरफ से ज़्यादा मनुष्यबल निकाल के अलग अलग जगह पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट दैट इज फिक्स पॉइंट्स लगाए जाएंगे। सिने प्रेमी खुशी खबर एणिकी घरे नुहे हॉल रे देखि पारिबे सिनेमा। राज्य में खोलिबो सिनेमा हॉल। नुआ वर्षर राज्य में खोलिबो सिनेमा हॉल। 50% सीट को नहीं सिनेमा हॉल खोलिबो। मुक्ताकाश रंगमंच और यात्रा करने को अनुमति दियाजिबो। आमोद प्रमोद पार्क खोलिबा को अनुमति अछि। केन्द्र एसओपी मानी खोलिबा को अनुमति दिया जाइछि। जनवरी 31 पर्यंत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहिबो। शिक्षानुष्ठान खोलिबा नै विभाग नेब निष्पत्ति। जनवरी 31 जाए बंद रहिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। नुआ वर्ष रे सारा राज्य में 0 नाइट सेलिब्रेशन को मना करा जाइछि। होटेल, पार्क एवं क्लब रे सेलिब्रेशन पाई मना करा जाइछि। अंतिम क्रिया रे जोगदाता संख्या को राज्य सरकार 100 को वृद्धि करिसेंती। गत मासरे यह 50 संख्यार सीमित थिला। अंतर्जातीय विमान सेवा आगामी जनवरी 31 जाए बंद रहिबो। केवल गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उड़ाण होई पारिबो। बृहत सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह 200 लोकों को नहीं आयोजित होई पारिबो। मास्क पिंधिबा, सामाजिक दूरता नियम मानिबा एवं हाथ सानिटाइज करबा बाध्यतामूलक हेबो। जनवरी विवाह समारोह को राज्य सरकार अनुमति प्रदान करिसेंती, किंतु 200 रु अधिक लोक विवाह समारोह रे एकत्र होई पारिबे नाही। सरकार 9 मास धरी जिते फिल्म हॉल मान बंद रही है। सरकार जो 9 मास पर जो निष्पत्ति नहीं ग्रहण योग्य, स्वागत योग्य। सरकार जो हिसाब से गाइडलाइन सरकार एसओपी माध्यम जहाँ गाइडलाइन रमें से नियम को मानी सिनेमा हॉल खोलू एवं यही सिनेमा हॉल माध्यम बहुत गुड़ा घर चलूला। आमे चलुलु से सरकार जो गाइडलाइन ये करेंगे आम से गाइडलाइन मानी आम सिनेमा हॉल खोलू खोलुची नुआ वर्ष जहाँ भल लगुच। आम भी सिनेमा फिल्म भी देखे अल्प लोक नहीं हो आम भी जीवु जहाँ भल लगुच नुआ वर्ष खोला होची। सरकार जो 9 मास पर जो निष्पत्ति नहीं ग्रहण योग्य, स्वागत योग्य। जहाँ गाइडलाइन रमें से नियम को मानी सिनेमा हॉल खोलू एवं यही सिनेमा हॉल माध्यम बहुत गुड़ा घर चलूला। आमे चलुलु से सरकार जो गाइडलाइन ये करेंगे आम से गाइडलाइन मानी आम सिनेमा हॉल खोलू। 9 मास पर जो सरकार नियम अनुसार अच्छी 50% लोकों को नहीं सिनेमा हॉल खोलवाई एवं जेकोसी गाइडलाइन रखिए आम से गाइडलाइन मानिकी आम सिनेमा हॉल खोलू। एने अधिक आलोचना करबा। हॉल मालिक ब्रज प्रधान अच्छा आम सहित फोन लाइन दे। ब्रज आपको स्वागत करुच्ची न्यूज 8 नोडिया को। सरकारी जो निष्पत्ति दीर्घ 9 मास पर हॉल खोलिबार निष्पत्ति तापुणी संपूर्ण एसओपी पालन सह 50% दर्शक केमी देखुछंती आपण निष्पत्ति को? आज्ञा बहुत दिन कोरोनार मार परे आज्ञा जेतेबेले राज्य सरकार चाहुछंती खोलिबा पई किंतु से वर्तमान ताकर सरकार तरफ कोनोसी ताकर
ऑफिस बेयरर्स कि कई माने आम संगे कौन डिस्कशन भी करना कारण एत बड़ संस्था ये ताकू मिनिमम बर्तमान आमको खोलिया आगु एत दिन बंद थिला जिते ता भितर बहुत जिनस खराब हो जाइए हॉल रो कारण तार जो मेन प्रोजेक्टर मशीन डिजिटल प्रोजेक्टर मशीन से भी खराब हो जाइए प्लस आपनकर ता भितर जो सीट अरेंजमेंट रो सेगुड़ाक सब बहुत असना होना पड़ी बर्तमान सफा करिवारे आ समस्त काम सुचारू रूपे करने आमको बर्तमान आहरी 20-30 लाख टंका दरकार जदि आम हॉल स्टार्ट करूँ हाँ आ स्टाफ भी कहीं ना जो या भितर भी इपीएफ आउ स्टाफ को दरमा प्लस आपनकर इलेक्ट्रिक बिल हाँ आसुची जो आम भरण करी आज्ञा बेदम हो गलु किंतु ब्रज बाबू आपको लगुनि वर्तमान 9 मास है जेहेतु पूरा ठप थिला एबे सरकारी सहायता मिलिबा आशा करिबा किंबा से जो निष्पत्ति 50% रे एटलिस्ट नाही मामू ठारू कोणा मामूटा भलो किंतु भलो हेले भी तो आमको तो सेतिकी ताधेरे इनपुट कले तो जहाँ आसो बुझिपार नहीं आमको निज घर सेविंग्स रु किसी बाहर कर पुरिया पड़ो ना सरकार देखला बेलू केंद्र सरकार डिक्लेयर कर बुस्ट करूँ प्रत्येक इंडस्ट्री प्रत्येक ये को एमएसएमई सेक्टर हमको डमको सब गाड़ी कर आमर ये जो चलचित्र अनुष्ठान को तो किसी देना अभी जाके सरकार ना राज्य सरकार दाबी रखिबे नाचुराली आपण माध्यम जदि संभव हुए आम आमर दाबीटा ये रखुचु ना आम मानक कई तो पचार नथिले कि कई किछि नै आम नीरव आम स्थान रोचु बुझिले कि तेणु आम भावुँ ये सरकार वैमात्रिक मनोभाव आम प्रति कारण एत दिन है सी आड़ू कौन जो मैंने धर लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो कि अन्य विभाग हो कौन दिन आम सांगे कौन कथबार्ता करना विषय केमती खोल केमती कौन चलो केमती कौन कर आमर ये जो न चल आगु एवं नहीं आगु भी चल ना इंडस्ट्री कहीं ना गोटे फिल्म आसो 2टा फिल्म आसो सी पुणी लोक भी चाहिए टिकेट रेट बढ़ी जाइए तेणु ताकू भी मेटेवाई हो नाला बुझे कि किंतु बर्तमान ये जो हठात गोटे जो ब्रेकडाउन है जिनसर तेणु ताकू आम पुणी रिइनस्टेट कला बेलू असुविधा होची ना हमको सब लगे टाइम टेकिंग स्वाभाविक करबा पई वर्तमान पूरा प्रक्रिया को समय लागिबो एवं से नै कि सरकारी सहायता को मध्य वर्तमान नै दाबी करा जाउछि। धन्यवाद ब्रजबाबू हम सहित आलोचना भाग नै थिबारु। वर्तमान बड़ खबर भारतीय सुरक्षा संस्था हाथ में धरा पड़ी पंजाब मोस्ट वांटेड गैंगस्टर तथा खलिस्तानी आतंकवादी सुख बिक्रीवाल दुबई धरा पड़ा पर बिक्रीवाल को भारत अणा जाउछि। बिक्रीवाल पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई निर्देश में पंजाब में हिंसा और टार्गेट किलिंग करुथुला। पंजाब शौर्य चक्र विजेता सेना अधिकारी बलविंदर सांधु हत्याकांड में यार हाथ रही जमापड़ी। याछड़ा पंजाब नाभारे जेल भंगारुजा घटना बिक्रीवाल संपृक्त रही। भारतीय सुरक्षा संस्था हाथ में धरा पड़ा पर बिक्रीवाल को जेरा पंजाब में खलिस्तानी आतंकवादी लिंक नहीं खोलताड़ हेब। किछि दिन तले पंजाब रे टार्गेट किलिंग को नहीं तदंत शेष होईछि जेउथिरे आईएसआई और खलिस्तानी आतंकवादी षड्यंत्र थिबा सामना को आसीछि। कुआजाउछि आईएसआई निर्देश रे बिक्रीवाल पंजाब रे शिवसेना नेता हनी महाजन पर शूटर सहायता रे गोली चलाइथिले। हनी देहरे 4टी गोली बाजिथिबा बेले गोलीमाडरे तांको पड़ोसींकर मृत्यु होइथिला। तेबे दुबई रे रही बिक्रीवाल आईएसआई और खलिस्तानी आतंकवादी मध्य जोगसूत्र स्थापन करुथिबा जणा पड़िछि। एने की अधिक आलोचना करिबा शंकर आनंद छिते आम नुआदिल्ली प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन रे। शंकर जी, अभी का जो पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है सुख बिक्रीवाल वो तो अरेस्ट हो चुका है सुरक्षा संस्था के हाथ में। अभी उसको लेके क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे जा सकता है और क्या कुछ लिंक सामने आ सकता है? देखिए, सुखमीत पाल सिंह उर्फ भिखारी वाला जो है इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी करने के बाद आगे की पूछताछ कर रही है। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट से हुई है। हालांकि इसे दुबई से लाया गया है। ये पिछले काफी समय से दुबई में रह के भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था और इसके साथ ही जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई और वहां के कई आतंकियों के संपर्क में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और वहां से रह करके पंजाब के अंदर जो एक टारगेट किलिंग का जो मसला है उसको अंजाम देने में जुटा हुआ था और इसके साथ ही वो खालिस्तानी सोच और आतंकी सोच को आगे बढ़ाने में काफी काम कर रहा था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए
उसकी गिरफ्तारी हुई है और आगे अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी और किस तरह से इसकी भूमिका रही है, किस तरह से ये खालिस्तानी सोच को आगे बढ़ाने में काम कर रहा था और भारत के अंदर में वो कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं और एक भारत के अंदर में एक देश विरोधी वो जो एक कार्य है जो उसको अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और इसकी बात अगर करें तो आईएसआई से जुड़े हुए जो उसके कनेक्शन हैं और पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन जो हैं उसको खंगालने में अब स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है और इस मामले में अब विस्तार से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी तमाम जानकारियों के लिए। अभी भारतीय सुरक्षा संस्था हाथ में धरा पड़ी पंजाब मोस्ट वांटेड गैंगस्टर तथा खलिस्तानी आतंकवादी सुख विक्रीवाल और दुबई धरा पड़ा पर भारत अणा जाउछि। तो विक्रीवाल पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई निर्देश रे पंजाब रे हिंसा और टार्गेट किलिंग करुथिला। पंजाब शौर्य चक्र विजेता सेना अधिकारी बलविंदर साधु हत्याकांड में यार हाथ थिबा जणा पड़ी। कोविड महामारी परस्पर मध्य सहयोग भावना को सुदृढ़ करिछि, जहा द्वारा पूरा देश एकजुट हो यार मुकाबला करि परिबो। टीकार घोषणा हेबा परे आमे समस्ते निज निजर श्रेष्ठ योगदान करि परिबा। या द्वारा आमे समस्ते एक होई भाइरस को हराइबार सक्षम हेबा। ए अभियान आपणक सह रहिछि नेटवर्क 18। जे पर्यंत समस्ते सुरक्षित होई नाहंती से पर्यंत केही भी सुरक्षित नुहंती। तेणु ए भावना आधार रे हमर कैंपेन संजीवन लक्ष्य होउछि टीका पाइबा समस्त भारतीयक अधिकार। विरत पर स्वागत। विजिलेंस जाल रे पुणी जड़े बैंक मैनेजर बलांगीर लाठोर बीडीसीसी बैंक मैनेजर को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। बीडीसीसी बैंक मैनेजर सागर राणा को टिटलागढ़ हाईस्कूल पड़ा घरे मध्य खानतलासी करा जाउछि। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे रेड करा जाउछि। सेपटे पीईओ को घरे मध्य विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। बलांगीर पुईतला पीईओ बिहारलाल बारिक को घरे चढ़ाऊ करिछि विजिलेंस। लड़कीपाली घरे विजिलेंस टीम रो चढ़ाऊ जारी रहिछि। अधिक आलोचना करने फोन लाइन में अच्छा बलांगीर प्रतिनिधि चंद्रभानु मोलना। चंद्रभानु, वर्तमान पर्यंत किसी तथ्य मिललानी केते परिमाण आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल होइछि? देखो जहाँ टिटलागढ़ सूचना दौले सागर राणा जी बैंक मैनेजर अच्छा कैरियर आरंभ होती जड़े समवाय समितिर सेक्रेटरी माने जो धान किणाकिणी हुए चाषी को ऋण दि जाए सार सब्सिडी दि जाए ये सेक्रेटरी जरिया दि जाए या कैरियर वर्तमान से सुपरभाइजर रु बैंक मैनेजर पर्यंत पहुंची जदि कैरियर को एभल्यूएशन करा जाए एवं आज जो चढ़ाऊ निश्चित भाव जो आधार कर आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल ये आपाततः जना पड़ुछि जे 2 महला कोठा किछि सुना गहना एवं तांकर विभिन्न स्थान रे बैंक अकाउंट या सहित तांको ससुर घर घुनसर रे मध्य खानतलासी जारी रही। बैंक खोलिबा परे तांकर बैंक अकाउंट मानकरे केते टंका रही से तथ्य सामना को आसिबो। वर्तमान सुधा नगद टंका 50-60 हजार टंका मिली एवं सुना गहना किछि मिली। 2टी बाइक थिबा कथा मध्ये सूचना मिली। ये होची बैंक मैनेजर सागर राणा संबंध रे सूचना। या सहित बलांगीर जिल्लार बलांगीर सहर शांतिपड़ा जो चढ़ाऊ जारी रही। पुईतला पीओ बिहारीलाल बारिक घरे तांकर मध्य 2 महला कोठा अच्छी गोटे कार अच्छी किसी सुना गहना बाहरी सेमती विभिन्न बैंक रे अकाउंट चेकबुक एसबू को पुलिस जबत करिछि। बैंक खोलिबा परे से अकाउंट मानकरे केते टंका रही टंका केउटो आसला टंकार जनगणन कारबार कौन थिला आय भितर केते एवं आय बहिर्भूत संपत्ति केते ए सब तथ्य सामना को आसिबो। किंतु प्रारंभिक भावे एमानकर कैरियर जेहेतु अति तल स्तर रु आसीछि एवं वर्तमान से ये स्तर रे पहुंचନ୍ତି तेणु याकू नै कि विभिन्न समय रे विजिलेंस पाखरे अभियोग वर्तमान जेतु विजिलेंस रो चढ़ाऊ जारी रहिछि निर्दिष्ट भाव सूचना मिली पारि नाही कि उभयक ठारू केते परिमाण आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल रहिछि। धन्यवाद चंद्रभानु सविशेष आलोचना पाई। परवर्ती खबर को आसवा गछरे गामुछा लगाई प्रेमी जुगल आत्महत्या। मालकानगिरी जिला एमभी 42 गाँव एक बर गछरे गामुछा लगाई आत्महत्या करिसेंति प्रेमी जुगल। मृत 2 जण हेले विकी सिकदर और सोरी सरकार। उभय मंदिर में बाहा होई आत्महत्या करथिबा सूचना मिली। परिवार लोके अन्यत्र विवाह ठीक कर दिथिबारु उभय मंदिर में बाहा होई से मंदिर पाख बर गछरे गामुछा लगाई आत्महत्या करिसेंति। पुलिस घटनार तदंत करुछि।
मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन 4 जनकर जीवन जाइछि 4 जन गुरुतर होइछन्ति। केन्दुझर जिला पंडापड़ा थाना सोमगिरी निकट में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त। मृतक माने पड़ोशी मयूरभंज जिला रंगमाटिया गाँव बोली सूचना मिली। से गोरु किणवा पिठा गोला जाउथिले। राति रे बोलेरो भारसाम्य हराई गछरे पिटी हेबारु 4 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अन्य 4 जन आहत होइछन्ति। सेमानकु जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करा जाइछि। बोलेरो रे 12 जन थिबा बेले अन्य माने घटनास्थलरू फेरार थिबा जणा पड़िछि। ड्राइवर मैंने निद होता निद निद गाड़ीटा ढाड़े उल्ले देला सेठू कोठी पिटी हला गछरे ना उल्टी पइला ना ना गछरे पिटी ना से धारे बाजी छिला सेठू केते जन थिलो गाड़ी रे 12 जन थिने तापर कोन काहर के जन कोन हला ता कोई नहीं पारु सेटा हमके तो गाड़ी आने आस नहीं आराम तो जानी नहीं परसु कोठी के जाउथला गाड़ी गोरु गाड़ी पे जीरा घाट जीरा माने जो पिठागड़ा केमती ड्राइवरटा निद आसीगला टिके आखि टान निभाईदेला गाड़ीटा उलीगला आपर आम लोक के आम तो किसी सेमती जानी नहीं पार्नु तापर टाणी टुणा बाहर करने से मैंने भी फेरार क्या ड्राइवर भी फेरार हो गला। राति 4टा बेले 4 जन पेसेंट आसिले से 2 जन अति गुरुतर अच्छा आउ 2 जन माइनर इंजुरी एवं एबे 5:30 बेले आउ 4 जन डेड बॉडी 4 जनकर डेड बॉडी आसी। आज सरुछि मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी कार्यकाल स्थान नुआ मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व नेबे वरिष्ठ आईएएस तथा उन्नयन कमिशनर सुरेश चंद्र महापात्र। से वर्तमान एसआरसी थिबा प्रदीप जेना नुआ उन्नयन कमिशनर भाव दायित्व संभाळिबे। मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर अध्यक्ष सह आंचलिक विकास पर्यटन कृषि भित्तिक व्यवसाय और शिल्प क्षेत्र में मुख्यमंत्री प्रमुख परामर्शदाता भाव कार्य करेंगे। नुआ वर्षर नुआ दायित्व संभाळिबे असित एई टॉप ब्यूरोक्राट अनेक चैलेंज रहिबो। विशेषकर वर्ष 2020 कोविड स्थिति प्रशासनिक कार्य प्रभावित होइतिबारु प्रशासन को अधिक क्रियाशील करिबा पई नुआ सीएस सुरेश महापात्रଙ୍କ ପାଇଁ बड़ चैलेंज हेबो। विशेषकर कोरोना महामारी जो प्रभावित होइतिबा आर्थिक स्थिति को ट्रैक को आनिबा राजस्व वृद्धि लोकाभिमुखी योजनार सठिक कार्यकारिता घोषणा होइतिबा बृहत शिल्प प्रकल्प कार्यक्षम एमएसएमई कार्यक्षम अफिसर मध्य समन्वय पुरी लिंगराज कोणार्क भित्तिभूमि विकास संघ को पर्यटन क्षेत्र में घोषणा प्रकल्प निर्धारित समय मध्य कार्यक्षम कराइबा तांक पई बड़ चैलेंज हेबो। एक महत उद्देश्य नहीं एक बृहत अभियान लगी हाथ मिलाई नेटवर्क 18 और व्हिस्पर। यह अभियान ना होउछि पीरियड ऑफ प्राइड एक सोच सोच। किछि तथ्य सामना को आसिबा परे अभियान आरंभ होइथिला जेमिति कि 56% महिला मानती जे मासिक ऋतुस्राव बा मेन्स्ट्रुएशन एक कुसंस्कार। 42% रु अधिक महिला मानती जे औषध दुकान रु सैनिटरी सामग्री किनिबा बेले सेमाने असहज मने करंती। 38% महिला कहिथिले जे मासिक ऋतुस्राव जेमिति प्रथम थर एक क्षत बा रोग। सबुठारु चिंताजनक कथा हेउछि मासिक ऋतुस्रावर सामना करुतिबा 40 कोटी महिला मध्यरु मात्र 20% सैनिटरी पैड रो व्यवहार करंती। ए अभियान रो उद्देश्य हेउछि युवपीढ़ी को मासिक ऋतुस्राव संपर्क में अधिकरू अधिक सूचना देवा एवं एथिसह जड़ित स्वास्थ्य सतर्कता संपर्क में सचेतन कराइबा। Network 18 and Whisper have joined hands for Period of Pride. Ek Swachh Soch. It's time to drive the change. There is an urgent need for a change on how we can look at menstruation differently and its management. 1 in every 5 girls in India actually drops out of school at her puberty for the simple reason that she doesn't have the right education about periods. हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। And to start this campaign that looks at normalizing menstruation and educating girls and boys about periods, the Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal, is lending support to this initiative. लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसमें बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी।
नेटवर्क 18 और व्हिस्पर पीरियड ऑफ प्राइड एक सोच अभियान जरिया मासिक ऋतुस्राव को नहीं लोकों मध्य जो भूल धारणा रही बदलाइवा संकल्पबद्ध एथि दरकार सचेतनता ग्रहणीयता और दूरदृष्टि आम स्कूल पाठ्यक्रम में मासिक ऋतुस्राव विषय को सामिल करने दाबी करुछु आपण भी अभियान में सामिल हो साहाय्य करेंगे एथि आपण आम वेबसाइट period.com रे लॉगिन करी पिटिशन में दस्तखत करंतु समय सरी बुलेटिन को एट रखुछु नमस्कार।